दोस्तों, साल 2025 का अंतिम ज्येष्ठ मास का सबसे बड़ा मंगलवार 10 जून 2025 को पड़ने जा रहा है और इसी दिन पूर्णिमा की तिथि भी पड़ रही है। तो इस दिन कौन सी चीज चढ़ाने से आप हनुमान जी महाराज से अपनी कौन सी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं, कौन से कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने जा रही हूँ। देखिए, हनुमान जी महाराज के बारे में कहा गया है कि संकट मोचन हनुमान जी महाराज को कोई भी चीज अर्पित करने मात्र से ही वो तुरंत ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो आपको पता भी होगा कि इनके बारे में कहा गया है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यानी कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हनुमान जी महाराज पूर्ण न कर सके। ऐसे में कुछ चीजें हैं जिन्हें चढ़ाकर आप हनुमान जी महाराज को तुरंत झटपट प्रसन्न कर सकते हैं, तुरंत ही अपनी कोई भी मनोकामना, अपनी विश पूरी करवा सकते हैं। देखिए, हनुमान जी महाराज वही देवता हैं जो झटपट प्रसन्न हो जाते हैं और ये ज्येष्ठ का पावन पवित्र महीना चल रहा है। इसमें आपको पता होगा, मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है कि ज्येष्ठ मास वही महीना है जब भगवान राम और उनके भक्त हनुमान का मिलन हुआ था। इस समय के दौरान अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, कोई उपाय करते हैं तो तुरंत ही सक्रिय हो जाता है और कई बार तो 2 मिनट 24 घंटे 72 घंटे के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल भी जाता है। तो सबसे पहली चीज बता रही हूं, एक एक करके आपकी हर एक परेशानी का सलूशन बताऊंगी। यहां पर सबसे पहली चीज है, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का जो तेल है वो बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, इससे आप अपनी कई प्रकार के संकटों से मुक्ति भी पा सकते हैं और अपनी कुछ जो मनोकामनाएं हैं उनको भी पूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई संकट हमेशा ही बना ही रहता है और आने वाले समय में भी संकट हमारा कभी पीछा तो छोड़ेंगे नहीं जब तक हम जीवित रहेंगे। लेकिन ऐसे में अगर हम छोटे छोटे उपायों को कर ले तो वो संकट टल जरूर सकते हैं। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि आजीवन लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं लेकिन उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती ही नहीं है। लेकिन कभी भी आप कोई भी उपाय करें तो एक चीज का ध्यान रखें कि हनुमान जी महाराज के सामने आसन लगा के इन उपायों को किया कीजिए। इससे क्या होता है कि सीधा प्रभाव पड़ता है और वो और भी ज्यादा सक्रिय हो जाती है। तो देखिए, सिंदूर और चमेली का तेल अगर आप हनुमान जी महाराज को अर्पित करते हैं तो इससे आपको डर नहीं लगता। भूत प्रेत की अगर कोई बाधा है, नजर दोष है या शत्रु की कोई बाधा है, उससे पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा होता क्यों है? हनुमान जी को जो सिंदूर है वो बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। कहा जाता है कि माता सीता के लिए सिंदूर लाने की प्रेरणा से ही हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया था। तो अगर आप ज्येष्ठ मास के अंतिम बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करते हैं तो इन प्रकार की सभी समस्याओं से समाधान यानी कि निदान आपको मिल जाता है। और अगर आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये दिन आपके लिए और भी ज्यादा विशेष हो जाता है। आपको इस दिन सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी महाराज को जरूर ही अर्पित करना है। ऐसा क्यों कह रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपने कई ज्योतिष और पंडितों से सुना होगा कि आपके भाग्य में तो सरकारी नौकरी बैठी हुई है लेकिन आपको लगता है कि हमारी नौकरी लग क्यों नहीं रही। देखिए, कई बार क्या होता है, एक धक्के की जरूरत होती है। आपको पूर्ण रूप से मेहनत तो करनी ही है लेकिन अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो जो आपकी रुकी हुई किस्मत है वो दौड़ पड़ती है। अगली जो चीज है आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अर्पित करनी है वो है लाल रंग का फूल और लाल रंग का जो चोला होता है वो जरूर अर्पित कीजिएगा। अब फूल की बात करूं तो गुलाब और गुड़हल, ये दोनों ही फूल हनुमान जी महाराज को आप अर्पित कर सकते हैं। गुलाब के फूलों की अगर माला या गुड़हल की माला अर्पित करते हैं तो सोने पे सुहागे का ये काम करता है, मनोकामनाएं सिद्ध करता है। इससे आपको शक्ति मिलती है, साहस मिलता है, आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है। कॉन्फिडेंस लेवल हमारा अगर सामने वाले व्यक्ति पर सही नहीं हुआ, प्रभाव नहीं पड़ा
पड़ा तो ऐसे में प्रमोशन के चांसेस या फिर नौकरी व्यापार हो गया, सामने अगर आप एक व्यापारी हैं और आपके सामने ग्राहक है, आप उसे कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं तो आपका व्यापार आगे बढ़ेगा कैसे। तो ऐसे में आपको ज्येष्ठ मास के अंतिम बड़े मंगलवार के दिन लाल पुष्प माला जरूर ही अर्पित करनी चाहिए। गुड़ चने का जो भोग है वो हनुमान जी महाराज का फेवरेट है दोस्तों, मान के चलिए। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन अगर आप हनुमान जी महाराज को गुड़ और चना का भोग समर्पित करते हैं तो इससे आपकी दरिद्रता, गरीबी से मुक्ति मिलती है, नौकरी और व्यापार में भी लाभ होता है। ये प्रसाद बहुत ही शुभ माना जाता है और अगर यही प्रसाद मंगलवार के दिन आप गरीबों में बांटते हैं तो इससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति भी होती है। अगली जो चीज है हनुमान जी महाराज को अर्पित करनी है आपको, वो है केला और बूंदी के लड्डू। अब इससे होता क्या है ये जानने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट, निवेदन है कि हनुमान जी महाराज की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ ही कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम जय हनुमान लिखने के साथ आपकी जो भी मनोकामना है उसे प्रेजेंट टेंस में जरूर लिखिएगा। जहां पर एक साथ कई सारी मनोकामनाएं होती है वहां एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है और मनोकामनाएं पूर्ण होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो चीज मैं आपको बता रही थी वो है केले और बूंदी के लड्डू, इनसे आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। शनिवार मंगलवार के दिन आप अर्पित कीजिए और ज्येष्ठ मास का अंतिम बड़ा मंगलवार है तो इस दिन तो आपको जरूर ही करना है। हनुमान जी महाराज को केले और बूंदी के 5 लड्डू चढ़ाएं, इससे आपको संतान सुख मिलेगा, पारिवारिक सुख मिलेगा और ग्रह शांति का ये सबसे अचूक उपाय है दोस्तों। ये बहुत ही मीठा प्रसाद है और ये बाल स्वरूप जो हनुमान जी हैं उनको बहुत ही ज्यादा प्रिय है। लाल रंग के वस्त्र इस दिन हनुमान जी महाराज को आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। कपड़ा या अंगूछा भी आप दान कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, इससे मनोकामनाएं सिद्ध होती है। हनुमान जी की विशेष कृपा आशीर्वाद आपको मिलता है, बुरी नजर से बचाव, कार्य सिद्धियां होती है और लाल वस्त्र हनुमान जी को वीर स्वरूप से जुड़ा हुआ भी माना गया है। अगली जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मान के चलिए ज्येष्ठ मास के सबसे बड़े मंगलवार के दिन अगर आपने इस चीज को समर्पित कर दिया तो आप अपनी समस्याएं हनुमान जी से बताएं चाहे ना बताएं, आपके सभी संकट टल जाएंगे दोस्तों। इस दिन आपको पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रख कर हनुमान जी महाराज को अर्पित जरूर ही करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को प्रेम विवाह करना है, प्रेम विवाह में अड़चने आ रही है तो इस दिन आपको जरूर ही पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित कर देना है। ये श्रृंगार का भोग है दोस्तों, ये श्रृंगारिक भोग है जो विशेष रूप से बाल हनुमान को चढ़ाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शनि की पीड़ा है, राहु केतु ने उनके जीवन में उथल पुथल मचा के रखी हुई है या फिर मंगल दोष लगा हुआ है तो ऐसे में पीपल के पेड़ के नीचे या किसी भी मंदिर में सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित करें। हनुमान जी शनि देव को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। सरसों का तेल का दीपक जलाने से आपको अपने जीवन में शनि और राहु केतु की पीड़ा से बिल्कुल ही मुक्ति मिल जाएगी। इस दिन हो सके तो मदार के फूल या फिर मदार के पत्तों की माला जो होती है वो हनुमान जी महाराज को जरूर ही अर्पित करनी चाहिए। मदार के पत्तों की माला कैसे बनाई जाती है वो मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ है, आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद में उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी और आप चाहें तो मेरे चैनल में विजिट भी कर सकते हैं। मदार के पत्तों की माला या फिर इसके फूलों की माला चढ़ाने से होता क्या है, बुरी शक्तियां और ऊपरी बाधाओं से रक्षा होती है। तांत्रिक दृष्टि से भी ये बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। अगर आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है तो मदार के पत्तों की माला बनाकर आप चढ़ाते हुए जो भी मनोकामना है, पुरानी से पुरानी मनोकामना ही क्यों ना हो, उसे बोलते हुए माला को अर्पित कर दीजिए। आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। अगर आप लंबे समय से किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, बीमारियां पकड़ में नहीं आ रही है तो इस दिन हो सके तो आपको हनुमान जी महाराज के 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ ही ओम हन हनुमते मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन चौकी लगाकर पूजा अवश्य करें। छोटी सी पूजा करके आप हनुमान जी महाराज को तुरंत ही प्रसन्न कर सकते हैं।
पूजा और इसके नियम के साथ मंत्र क्या होंगे वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं। तो ये थी वो कुछ चीजें जिनसे कि आप हनुमान जी महाराज को तुरंत ही प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई गुप्त समस्या है जो आप किसी को बता भी नहीं सकते हैं तो इस दिन चमेली के तेल का दिया मात्र जलाकर गुलाब के फूलों की माला अर्पित कर दीजिए। दोस्तों, आपके जीवन में गुप्त शत्रुओं से लेकर कितनी भी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनका निदान स्वतः ही हो जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं पाएगा। कर्ज की समस्या है तो वो भी स्वयं सामने वाला व्यक्ति आकर आपका पूरा कर्ज वापस करके जाएगा। धन प्राप्ति के समस्त प्रकार के जो रास्ते हैं उनसे निजात पाने के लिए इस दिन आपको 11 लड्डू हनुमान जी महाराज के चरणों में जरूर ही समर्पित करने हैं। तो ये थी कुछ चीजें जिन्हें आप चढ़ाकर समर्पित करके अपनी हर प्रकार की समस्याओं से निदान पा सकते हैं। ज्येष्ठ मास का अंतिम बड़ा मंगलवार है, इसे बिल्कुल भी अपने हाथों से खाली मत जाने दीजिएगा। एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि हनुमान जी की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ आपको कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम, जय हनुमान और अपनी मनोकामनाओं को जरूर ही लिखना है। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।